वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी एडिक्ट। आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री की पुस्तक से चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखते समय आप लोग अपने पास बुक और एक पेंसिल जरूर रखे होंगे, जिससे कि जो भी पॉइंट बताते जाएं आप लोग उसको हाईलाइट करते जाएं। तो चलिए आज का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। तो पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग होता था, इसको देखते हैं। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो था, जो भी नगर का निर्माण 4700 साल पहले हुआ, उसे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें प्रमुख नगर हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा। तो अब देखते हैं कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़ा का यूज़ करते थे। तो संभवतः 4700 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो मेहरगढ़ में किस चीज़ की खेती होती थी? कपास की। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले थे। तो मोहनजोदड़ो जो था वहाँ से मिला था एक कपड़े का अवशेष, किससे? तो फूलदान से चिपका हुआ था, फूलदान के ढक्कन से, और कुछ तांबे की वस्तुओं से। और क्या साक्ष्य है कि पक्की मिट्टी जो था, पक्की मिट्टी तथा फ्रेंस की बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। तो पक्की मिट्टी और फ्रेंस से बनी जो तकलियाँ थी, जो सूत कताई में उपयोग किया जाता है, वो उसका संकेत देती है। तो इन तमाम साक्ष्यों से ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोग कपड़े यूज करते थे। तो हम इसमें एक नया शब्द आया फ्रेंस। तो ये फ्रेंस किसे कहते हैं, हम लोग उसे देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंस जो है ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कैसे तैयार किया जाता था? तो बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तु बनाई जाती थी, जिसे फ्रेंस कहा जाता था। इनसे प्रायः क्या क्या बनाया जाता था? तो फ्रेंस से बनाए गए वस्तुओं में मनके, चूड़ियाँ, वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। प्रायः, और एक बात और है कि प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्रेंस की जो परत होती थी उसका कलर कैसा होता था? नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। तो इस तरह से हम लोग फ्रेंस को देख लिए और किस तरह से पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़ों का उपयोग करते थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसको मैंने पहले से सुमेलित कर रखा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे सुमेलित किया है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे। तो यहाँ पहला क्या था? तांबा। तो तांबा का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से। तो पहला सुमेलित कर दिया। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका सोना। तो सोने का देखते हैं। तो सोने का आयात संभव आधुनिक कर्नाटक। तो सोने का आयात कहाँ से करते थे? कर्नाटक से। दूसरा सुमेलित हो गया। तीसरा है टीन का आयात कहाँ से करते थे? तो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से टीन का उपयोग करते थे। इस तरह तीसरा भी हो गया। और चौथा है बहुमूल्य पत्थर। तो बहुमूल्य पत्थर का उपयोग मतलब आयात कहाँ से करते थे? बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो इस तरह से एक ऑप्शन बताया है गुजरात, तो इसे गुजरात से सुमेलित कर देंगे। तो एक बार इस पूरे लाइन पैराग्राफ को हम लोग पढ़ देते हैं कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। पहला डिस्कशन खत्म। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ठीक। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन। तो कांसा कैसे बनती है? तांबे के साथ मिलाई जाती है टीन को, तब बनती है कांसा। और टीन का आयात कहाँ से होता था? तो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो इस तरह से हमने सारे कॉलम को सुमेलित कर दिया। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों के लिए धातु, लेखन और पहिए और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? तो चलिए देखते थे धातु, लेखन और पहिए की हल क्यों महत्वपूर्ण थे। पुरातत्वविदों को जो भी चीज़ मिली वहाँ मिली कहाँ? हड़प्पा नगर में। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, सोने और चांदी से धातुओं से बनाई जाती थी। तो देखिए धातु का उपयोग वो लोग किस लिए करते थे? तांबे और कांसे से औजार,
हथियार और गहने बनाए जाते थे। धातु का उपयोग हथियार, गहने और बर्तन बनाने में किया जाता था। वहीं जो लेखन का उपयोग वो लोग किस लिए करते थे, तो लेखन का उपयोग वो इस तरह के मोहरों के लिए करते थे। उस पर लिपिक का उपयोग करते थे। उस पर इस मोहर के ऊपर चीन के एक खास लिपि में थे। तो यहाँ वो लेखन उपमहाद्वीप में पाए गए। ये क्या करते थे, लेखन कला का उपयोग वो मोहरों पे किया करते थे। तो इस तरह के मोहरों बनाने में वो लेखन कला का उपयोग किया करते थे। अगला क्या है, अगला है कि पहिया। और पहिया का उपयोग क्या करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, किसान थे, तो वो जो अनाज उपजाते थे उसे एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए एक गाड़ी बनाते थे, उसमें वो लोग पहिए का उपयोग करते थे। तो चलिए अगला क्या है, अगला है हल। हल का उपयोग, तो खेती करने में हल का उपयोग होता है। हल का उपयोग सामान्यतः वो लोग खेत को जुताई में करते थे। चलिए हल का साक्ष्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे, एक नई बात थी। चलिए ये हो गया हल का उपयोग क्यों करते थे। अब देखते हैं हल के बारे में। हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वो प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। पहले जो हल बनाए जाते थे वो लकड़ी से बनाए थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। तो हम लोग तमाम चीज़ें देखते हैं कि जो भी पाया जाता है उसका फिर एक खिलौना स्वरूप होता है। उसी प्रकार उस समय हल भी पाया जाता था, लेकिन वो बच नहीं पाया क्योंकि वो लकड़ी से बनाया जाता था, लेकिन उसी के आकार के खिलौने मिले हैं, जिससे इस क्षेत्र में जिससे इसे पता चला कि हल का साक्ष्य, और हल का साक्ष्य भी बहुत जगह से मिले हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इस अध्याय में पक्की मिट्टी से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चे को ज़्यादा पसंद आए। तो पक्की मिट्टी से तमाम खिलौने बनाए गए, जैसे पहिया गाड़ी हो गया, और ये हल हो गया, और कुछ सोहर जानवरों का हो गया। तो इस तमाम चीज़ें बनाए, जिसमें सबसे ज़्यादा पहिया गाड़ी बच्चों को पसंद था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो, निशान लगाकर बताओ। चलिए देखते हैं कि हड़प्पा के लोग क्या क्या खाते थे। किसान और चरवाहों की शहर में रहने वाले शेष लेखकों और दस्तकारों को सम्मान देते हैं। चलिए ये लोग क्या खाते थे वो देखते हैं। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे का मतलब खाते भी थे। तो ये लोग गेहूँ उगाते थे, तो हम लोग भी गेहूँ खाते हैं, जौ भी खाते हैं। जौ का भी अब प्रचलन बहुत कम हो गया हम लोग के लिए। पहले जौ का भी उपयोग हम लोग करते थे। दालें भी खाते हैं, मटर भी खाते हैं, धान भी खाते हैं, तिल भी खाते हैं, और सरसों भी खाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हड़प्पा सभ्यता के लोग खाते थे वो हम लोग भी अभी खाते हैं। और इसके अलावा ये लोग क्या खाते थे, तो बेर जैसे फलों का इकट्ठा करते थे, तो बेर भी खाते थे, हम लोग भी खाते हैं। और वो क्या है, मछलियाँ पकड़ते थे, तो मछलियों का शिकार करके हम लोग भी खाते हैं। हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे, तो ये लोग हिरन खाते थे, और हम लोग हिरन को नहीं खाते हैं। तो चलिए अब आते हैं दूसरे अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज अच्छा ये तो हो गया, सॉरी, ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के किसानों और पशुपालक का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा। अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि पहले भी आखेट से धीरे धीरे लोग कृषक पशुपालक बन गए, और यहाँ भी कृषक हैं। तो ये दोनों भिन्न थे, तो हाँ मूल रूप से भिन्न थे। तो कैसे भिन्न थे ये बताना है। तो देखिए हड़प्पा के लोग जो थे वो नगरीय सभ्यता के थे, वहीं जो पहले पशुपालक थे जो पिछले अध्याय में पढ़े थे हम लोगों ने, तो वो जो थे वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे। वहीं जो हड़प्पिया लोग थे वो विभिन्न प्रकार की अनाजों को उपजाना शुरू कर दिया था, गेहूँ, दाल, मटर, तिल और सरसों। वहीं वो पशुपालक जो पहले वाले थे वो इतना चीज़ नहीं उपजाते थे। अगला ये हो सकता है कि हड़प्पा के लोग जो थे वो अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए इनको जाने के लिए गाड़ी का उपयोग करते थे। वहीं वो